हेलो फ्रेंड्स, माय यूट्यूब चैनल एसएससी अंडर 2 में आपका स्वागत है। ऐसे ही और वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर लेंगे ताकि आगे के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। आज हम भारत के परमाणु ऊर्जा संयंत्र टॉपिक की बात करेंगे। भारत के प्रमुख परमाणु ऊर्जा संयंत्र। वर्तमान में भारत में 21 इकाइयां हैं। अगर हम बात करेंगे भारत में पहला परमाणु ऊर्जा संयंत्र, भारत में अगर बात करेंगे तो पहला परमाणु ऊर्जा संयंत्र कौन सा है? भारत का पहला परमाणु ऊर्जा संयंत्र आपका महाराष्ट्र में एक है तारापुर। महाराष्ट्र में तारापुर में भारत का पहला परमाणु ऊर्जा संयंत्र की स्थापना की गई थी 1969 में। और आपका यूएस से, संयुक्त राज्य अमेरिका देश के सहयोग से भारत में पहला परमाणु ऊर्जा संयंत्र बनाया गया था, वो था तारापुर। और जिस सन में बनाया गया था वो सन थी 1969। और कौन सा स्टेट में बनाया गया था? वो था आपका महाराष्ट्र में। और किस देश के सहयोग से? आपका यूएसए देश के सहयोग से भारत में परमाणु ऊर्जा संयंत्र की स्थापना की गई थी। और भारत का पहला परमाणु ऊर्जा संयंत्र आपका तारापुर था। ठीक है दोस्तों, तो हम बात करते हैं भारत का दूसरा परमाणु ऊर्जा संयंत्र कौन सा है। भारत का दूसरा परमाणु ऊर्जा संयंत्र आपका है रावतभाटा। आर से रावतभाटा, तो आर से आपका राजस्थान, आर से रावतभाटा, आर से राजस्थान। इस परमाणु ऊर्जा संयंत्र की स्थापना, रावतभाटा परमाणु ऊर्जा संयंत्र की स्थापना राजस्थान में की गई थी कनाडा देश के सहयोग से। कनाडा देश के सहयोग थे। आपकी उस समय सन थी 1972 में रावतभाटा परमाणु ऊर्जा संयंत्र की स्थापना राजस्थान में की गई थी 1972 में कनाडा देश के सहयोग से। तो हम बात करते हैं नेक्स्ट, यानी कि तीसरा परमाणु ऊर्जा संयंत्र कौन सा था भारत का? तीसरा ऊर्जा संयंत्र भारत का है तमिलनाडु राज्य में कलपक्कम परमाणु ऊर्जा संयंत्र की स्थापना की गई थी तमिलनाडु में। और जो भारत का वैसे तीसरा था, लेकिन भारत का स्वदेशी रूप से, यानी कि भारत में ही तैयार, किसी भी देश की मदद नहीं ली गई थी इसमें, ये स्वदेशी था। इसकी स्थापना की गई थी कलपक्कम तमिलनाडु में। और ये भारत का वैसे तीसरा था क्योंकि पहला तारापुर था, दूसरा आपका रावतभाटा था, तीसरा आपका कलपक्कम टीआर की। लेकिन भारत का पहला था स्वदेशी रूप से। कौन सा? कलपक्कम परमाणु ऊर्जा संयंत्र। कहां पर है ये आपका है तमिलनाडु में। डॉक्टर होमी जहांगीर बाबा की अध्यक्षता में 10 अगस्त 1948 को परमाणु ऊर्जा आयोग की स्थापना के साथ ही परमाणु ऊर्जा अनुसंधान की भारत यात्रा आरंभ हुई। देखिएगा दोस्तों, भारत में परमाणु ऊर्जा आयोग की स्थापना कब हुई थी? 1948 में हुई थी। 10 अगस्त के दिन परमाणु ऊर्जा आयोग की स्थापना भारत में। किसकी अध्यक्षता में? उसकी अध्यक्षता करने वाले व्यक्ति का नाम है डॉक्टर होमी जहांगीर बाबा ने परमाणु ऊर्जा आयोग की अध्यक्षता की थी। आपकी कौन थी? आपकी सन थी 1948। भारत के आज़ाद होने के एक साल बाद 1948 में भारत में परमाणु ऊर्जा आयोग की स्थापना की गई थी डॉक्टर होमी जहांगीर बाबा की अध्यक्षता में। नेक्स्ट है 1948 में आपका परमाणु ऊर्जा आयोग बन जाता है। 1948 में आपका परमाणु ऊर्जा आयोग की स्थापना कर दी जाती है। तो इसी के 6 साल बाद 1954 में परमाणु ऊर्जा विभाग की भी स्थापना कर दी गई थी पीएम की अध्यक्षता में। उस समय पीएम कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू साहब, उस समय भारत के प्रधानमंत्री थे। उनकी अध्यक्षता में परमाणु ऊर्जा विभाग की स्थापना की गई। परमाणु ऊर्जा विभाग की स्थापना की थी। जबकि इससे 6 साल पहले 1948 में परमाणु ऊर्जा आयोग की स्थापना की गई थी। परमाणु ऊर्जा आयोग की स्थापना 1948 में, जबकि परमाणु ऊर्जा विभाग की स्थापना 1954 में। इसकी अध्यक्षता की थी पीएम नेहरू साहब ने। और जबकि आयोग की स्थापना की थी डॉक्टर होमी जहांगीर बाबा की अध्यक्षता में। भारत की आज़ादी के एक साल बाद 1948 में आपका परमाणु ऊर्जा आयोग की स्थापना की गई थी। जबकि उसके 6 साल बाद भारत में परमाणु ऊर्जा विभाग की स्थापना की गई थी। इसकी अध्यक्षता नेहरू साहब ने की थी, जबकि ऊर्जा आयोग की स्थापना डॉक्टर होमी जहांगीर बाबा ने की थी। नेक्स्ट चलिएगा, भारत में वर्तमान में 21 परमाणु रिएक्टर इकाइयां हैं। पहला है आपका महाराष्ट्र में है तारापुर परमाणु ऊर्जा संयंत्र। ये जो तारापुर परमाणु ऊर्जा संयंत्र है, इसकी स्थापना 1969 में की गई थी। और इसकी स्थापना यूएसए देश की सहायता से की गई थी। यह परमाणु ऊर्जा संयंत्र उबलते पानी वाला रिएक्टर है। दूसरा है आपका राजस्थान में रावतभाटा परमाणु ऊर्जा संयंत्र। इसकी स्थापना भारत में 1972 में कनाडा देश की सहायता से 1972 में कनाडा की मदद से भारत के राजस्थान स्टेट में की गई थी। रावतभाटा
परमाणु ऊर्जा संयंत्र राजस्थान में भारत का दूसरा परमाणु संयंत्र था। तो पहला आपका तारापुर, दूसरा आपका रावतभाटा, तीसरा आपका है कलपक्कम। तमिलनाडु में कलपक्कम और कुंडलकुलम दो परमाणु ऊर्जा संयंत्र है। उसमें से जो कलपक्कम परमाणु ऊर्जा संयंत्र है ये भारत का तीसरा परमाणु संयंत्र था। इससे पहले 1969 में तारापुर और 1972 में रावतभाटा की स्थापना की गई थी। यह तीसरा था, लेकिन भारत में तीसरा था, लेकिन भारत का पहला स्वदेशी रूप से स्वदेशी परमाणु ऊर्जा संयंत्र, इसमें किसी भी देश की मदद नहीं ली गई थी। वह कौन सा आपका कलपक्कम परमाणु ऊर्जा संयंत्र, कौन से राज्य में? तमिलनाडु राज्य में। कलपक्कम परमाणु ऊर्जा संयंत्र भारत का तीसरा परमाणु ऊर्जा संयंत्र था, जबकि यह कलपक्कम भारत का पहला स्वदेशी परमाणु ऊर्जा संयंत्र था। जबकि इससे पहले दो परमाणु ऊर्जा संयंत्र की स्थापना की गई थी, जो यूएसए और कनाडा देश की सहायता से तारापुर और रावतभाटा की स्थापना की गई थी। कर्नाटक है आपका केगा परमाणु ऊर्जा संयंत्र, आपका कर्नाटक में। कैसे केगा, कैसे कर्नाटक। नेक्स्ट आपका काकरापार परमाणु ऊर्जा संयंत्र आपका गुजरात राज्य में है। कैसे कर्नाटक, कैसे केगा, कैसे काकरापार आपका कहाँ? गुजरात में। नेक्स्ट आपका नरोरा परमाणु ऊर्जा संयंत्र कहाँ पर? उत्तर प्रदेश में आपका नरोरा परमाणु ऊर्जा संयंत्र है। ये जितने भी परमाणु ऊर्जा संयंत्र है दोस्तों, बार बार एग्जाम में इनके बारे में पूछा जाता है। कर्नाटक, जैसे आपको पूछेगा केगा परमाणु अनुसंधान केगा परमाणु ऊर्जा संयंत्र कौन से स्टेट में, ऑप्शन में दे देगा कर्नाटक, तमिलनाडु, राजस्थान, गुजरात। तो आपको कर्नाटक को चूज करना है। दे देगा काकरापार परमाणु ऊर्जा संयंत्र कौन से स्टेट में? गुजरात में है। आपको पूछ लेगा उत्तर प्रदेश में कौन सा परमाणु ऊर्जा संयंत्र स्थित है, दे देगा केगा, काकरापार, नरोरा। तो आपको नरोरा टिक करना है। नेक्स्ट आपका है ताप विद्युत एवं जल विद्युत और अक्षय ऊर्जा के बाद आपका देखो ताप विद्युत एक, दूसरा आपका जल विद्युत, तीसरा आपका अक्षय ऊर्जा। एक है आपका ताप विद्युत, दूसरा आपका जल विद्युत, तीसरा आपका अक्षय ऊर्जा के बाद भारत में परमाणु ऊर्जा बिजली का सबसे बड़ा स्रोत है। नेक्स्ट आपका परमाणु अनुसंधान एवं विकास के प्रमुख केंद्र कहाँ कहाँ पर है? देखो भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र बीआरसी या आपका ट्राम्बे महाराष्ट्र में। बीएआरसी इसको बोलते हैं हम शॉर्ट में, बीएआरसी बारक। भाभा परमाणु अनुसंधान, भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर, बीएआरसी भाभा परमाणु अनुसंधान ट्राम्बे महाराष्ट्र। दूसरा आपका इंदिरा गांधी परमाणु अनुसंधान केंद्र कलपक्कम तमिलनाडु में। तीसरा आपका उच्च प्रौद्योगिकी केंद्र इंदौर, उच्च प्रौद्योगिकी केंद्र आपका इंदौर में है। इसके अलावा दो और हैं आपका, एक आपका कलकत्ता में है और एक आपका हैदराबाद में है। ये पांच है मुख्य रूप से, एक आपका कलकत्ता में और एक आपका हैदराबाद में। ये जो है ना आपका परमाणु अनुसंधान और विकास के प्रमुख केंद्र भारत में पांच हैं। एक आपका महाराष्ट्र में ट्राम्बे, एक आपका कलपक्कम तमिलनाडु में, एक आपका इंदौर में, दो है आपका एक कलकत्ता, एक दूसरा हैदराबाद में। आपको याद होगा परमाणु परीक्षण भारत में पहली बार कब किया गया था? 1974 में किया गया था। डेट थी आपकी 18 मई 1974 को। पोखरण जैसलमेर, ये पोखरण जैसलमेर आपके राजस्थान में है। ये राजस्थान का एक डिस्ट्रिक्ट है जैसलमेर, जो कि पाकिस्तान के बॉर्डर लगाता है, पाकिस्तान के साथ बॉर्डर लगाने वाला डिस्ट्रिक्ट है जैसलमेर। यहाँ पर राजस्थान के 4 डिस्ट्रिक्ट हैं जो कि पाकिस्तान से बॉर्डर लगाते हैं और वो दूरी है 1070 किलोमीटर की सीमा लगाते हैं राजस्थान। इनके 4 डिस्ट्रिक्ट हैं राजस्थान की और ये राजस्थान सबसे अधिक सीमा लगाता है पाकिस्तान के साथ। इसी जैसलमेर के पोखरण नामक स्थान पर भारत का पहला परमाणु परीक्षण किया गया था 18 मई 1974 को। और 1974 में उस समय भारत की प्रधानमंत्री कौन थी? उसमें भारत की प्रधानमंत्री थी इंदिरा गांधी। और उस समय भारत के राष्ट्रपति थे फखरुद्दीन अली अहमद उसमें भारत के राष्ट्रपति थे। उसमें भारत की पीएम थी इंदिरा गांधी, राष्ट्रपति थे आपके फखरुद्दीन अली अहमद। तो इंदिरा गांधी के समय में भारत में पहला परमाणु परीक्षण 18 मई 1974 को राजस्थान के पोखरण नामक स्थान पर किया गया था और इस कार्यक्रम को नाम दिया गया था स्माइलिंग बुद्धा। इस प्रोजेक्ट को नाम दिया गया था। इसी के बाद दूसरा परमाणु परीक्षण भारत के प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी थे उस समय, और आपका सन था 1998 11 मई 1998 को भारत के प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की अध्यक्षता में दूसरा परमाणु परीक्षण किया गया। उसका नाम दिया गया था ऑपरेशन शक्ति इसका नाम दिया गया था। जबकि
पोखरण में जो किया गया था उसको नाम दिया गया था स्माइलिंग बुद्धा। और जो दूसरा परमाणु परीक्षण 1998 में 11 मई को स्टार्ट हुआ था, 11 मई 1998 में, उसमें भारत के पीएम थे अटल बिहारी वाजपेयी। और उस समय जो आपका एक वैज्ञानिक था, कौन, APJ अब्दुल कलाम, जो आगे चलकर भारत के राष्ट्रपति भी बनते हैं, उन्हीं की देखरेख निगरानी में दूसरा परमाणु परीक्षण अटल बिहारी वाजपेयी के समय में किया गया था। इसी के साथ दोस्तों आपको याद रखना है, पहला 1974 में, दूसरा 1998 में, और आपका जो प्रौद्योगिकी दिवस मनाया जाता है वो 11 मई को मनाया जाता है। 11 मई को प्रौद्योगिकी दिवस मनाया जाता है। इसी की याद के लिए 11 मई के दिन स्टार्ट हुआ था, इसीलिए आपका 11 मई को प्रौद्योगिकी दिवस भारत में मनाया जाता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग दोस्तों, आपका बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो देखने के लिए। अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद।